समाचार दर्पण के समाचार समीक्षा के आज के इस विशेष अंश में आपका स्वागत है। मित्रों, ईरान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की परिस्थिति में यह आकलन लगाया जा रहा है कि हो सकता है भारत के पास 25 दिन के बाद ईंधन न रहे, अर्थात पेट्रोल समाप्त हो जाए। और इसके लिए सरकार को कई लोग यह दबाव दे रहे हैं या यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। आज के इस विवरण में हम चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच भारत का पेट्रोल खत्म हो जाएगा या ईंधन खत्म हो जाएगा, और यदि यह युद्ध 25 दिन से अधिक चलता है तो, या फिर यदि कोई सही समाधान नहीं मिला तो भारत के लिए क्या अड़चने। यदि हम बात करें कि ईरान पर जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं या ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि ईरान पर जो युद्ध चल रहा है उसमें सबसे बड़ी जो बात उभर कर आई है, उसमें यह देखा गया है कि ईरान ने अपने आसपास के कुछ देशों पर हमला किया है। आप देखिए, मानचित्र में देख सकते हैं, साइप्रस, इजराइल, कतर, सऊदी अरब और ओमान, इन देशों पर हमला किया है। जैसे साइप्रस यहाँ से 1000 किलोमीटर है, इजराइल 900 किलोमीटर है, प्रयास किया था। कतर पर किया, यूएई सऊदी अरब पर किया था। और आप भी देख सकते हैं कि इसके अलावा इन्होंने जॉर्डन पर हमला किया। जॉर्डन पर हमले के बाद सऊदी अरब पे किया, एक कुवैत पर किया, बहरीन पर किया, संयुक्त अरब अमीरात पे किया, कतर पर किया। इन सब की दूरी अगर ईरान से देखते हैं तो ईरान से 1000 किलोमीटर के बीच में ही दूरी है। और यहां से देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने आक्रमण किया। इस आक्रमण के पीछे ईरान का क्या उद्देश्य था, यह जानना जरूरी है, तब हम विस्तार से अन्य बातों को समझ पाएंगे। ईरान ने इन देशों पर जो हमला किया, उसका मुख्य उद्देश्य था, ये जितने भी आप देश देख रहे हैं इस मानचित्र में, इन समस्त देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। और इन सैन्य अड्डों पर अगर सीधे तौर पर ईरान हमला करता है तो यहाँ जितने भी अमेरिकी मिलिट्री स्टेशन हैं उनको यह तबाह कर देगा। इसका मतलब यह है कि यदि ये अड्डे तबाह हो जाते हैं या यहाँ पर अमेरिका को शरण नहीं मिलता है तो अमेरिका के लिए यहाँ हमला करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप देखिए, आप सामने चित्र में आप देख सकते हैं कि ईरान कहाँ है और इजराइल कहाँ है। ईरान और इजराइल के बीच में आने के लिए कई देशों से होकर आना पड़ेगा, और शायद मिसाइलों की पूरी क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर से भी अधिक हो। ऐसे बहुत ज्यादा मिसाइल नहीं होंगे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बीच में उनके इंटरसेप्ट होने का या इनके मारे जाने का एक खतरा रहता है, जिसके कारण भी अगर ये आसपास, जैसे आसपास के जो देश हैं, इन देशों में ईरान ने अगर खलबली मचा दी तो अमेरिका को यहाँ रहने नहीं मिलेगा, और रहने नहीं मिलेगा तो यहाँ से अमेरिका मार नहीं कर सकता। और उनकी शायद यह सोच रही हो कि सीधे तौर पर अमेरिका वहां से हमला करे तो उसको रोका जा सकता है, या इजराइल के हमले को रोका जा सकता है, और उस हमले का तदनुसार जवाब देकर उससे निपटा जा सकता है। समाचार पत्रों के अनुसार ईरान के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है, और उन जखीरे का उपयोग ईरान इस लड़ाई के लिए कर रहा है। और अभी तक 3-3.5 अधिक मिसाइलें बताई जा रही हैं। तो ये सब मिसाइलें अगर यहाँ अमेरिका को शरण नहीं मिलता है तो फिर ये मिसाइलें सीधे अमेरिका या इजराइल पर वह दाग सकता है, और पूर्व में भी उसने इजराइल पर दाग करके दिखाया है। उसके अलावा लगातार ये जो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, इससे एयर डिफेंस सिस्टम इन देशों का कमजोर कर दिया जाएगा। और एयर डिफेंस सिस्टम अगर कमजोर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं आक्रमण करना आसान होगा। इस पूरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो इस पूरी लड़ाई में जो सबसे ज्यादा आफत आ रही है वह आ रही है कि ईरान के रास्ते से हो करके आप समझ सकते हैं कि जितना भी तेल जाता है, कच्चा तेल जाता है, वह ईरान से होकर ही जाता है। ईरान का ये होमजुर जल डमरू मध्य बोला जाता है। होमजुर जल डमरू मध्य जो है, आप देख सकते हैं यहाँ कि एक छोटी सी आकृति बनती है, और जितने भी यहाँ से ईरान से होकर के तेल निकलते हैं, जैसे फारस की खाड़ी से होते हुए
ओमान की खाड़ी होते हुए, अरब सागर होते हुए अन्य देशों में यह तेल जाता है। मतलब यह अभी तक मुख्य मार्ग रहा है। और आपको पता होगा कि पूरे व्यापार का 20 से 30% तेल इन समुद्री मार्गों से जाता है। अब अगर ईरान अमेरिका का, जैसा ये अमेरिका की योजना चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका प्रयास कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम ये जो है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र को अगर अमेरिका सुरक्षा देता है तो यहां हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान क्या चाहता है कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको इस तरह से बना दिया जाए कि अमेरिका यहां आकर के और सुरक्षा देने की स्थिति में न रहे, और रहे तो उसका खतरा बहुत हो। ऐसी परिस्थिति में ईरान की जो लड़ाई चल रही है ईरान की अमेरिका के साथ, हो सकता है अधिक दिन तक चले, या फिर इसमें अमेरिका का खर्चा बहुत हो। अब एक बात यहां आती है कि यदि तेल आना इस रास्ते से बंद हो जाता है तो फिर भारत के लिए क्या विकल्प है, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से होकर तेल मंगाता है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए एक और विकल्प निकल कर आया है। भारत के लिए रूस ने कहा है, रूस अर्थात रसिया, रूस ने कहा है कि भारत को हम तेल देना शुरू करेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह कहा था कि भारत वेनेजुएला से ले, वेनेजुएला से तेल खरीदे, सस्ता तेल मिलेगा, रूस से न ले। लेकिन रूस ने भी ऑफर दिया है कि इस परिस्थिति में अगर आप हमारे यहाँ से तेल लेते हैं तो आपको हम तेल देंगे, सस्ते दामों पर देंगे। वेनेजुएला तो एक है ही, तो अगर इनको तेल मंगाना हो तो उनका मार्ग क्या होगा। देखिए, आप पूरा मानचित्र अगर देखें तो ये अटलांटिक महासागर है, यह अरब सागर है, ये केप ऑफ गुड होप है, और ये हिंद महासागर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत है, और भारत का जामनगर रिफाइनरी, जहां रूस से आने वाले या वेनेजुएला से आने वाले तेलों को शोधन का स्थान है। मुंबई भी यहाँ है, पोर्ट है मुंबई में। तो अब क्या होगा, ये जो जल डमरू है आप देख सकते हैं यहाँ से, ये रूस, अगर यहाँ से ये चलता है जल डमरू मध्य सागर, भूमध्य सागर होते हुए, स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए यहाँ से आता था। हालांकि रास्ता छोटा था, खर्च कम आएगा, रास्ता छोटा होगा। तो अब इन्होंने कहा इसको आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकलेगा रूस से, और ये सीधा देख सकते हैं, ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये पूरा सीधे अरब सागर होते हुए और मुंबई आ सकता है। इसके अलावा नक्शे में आप वेनेजुएला देख सकते हैं, वेनेजुएला से भी अगर तेल चलता है तो इसी रास्ते से होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए, और सीधे भारत आ सकता है। अब यह विकल्प खुला है भारत के लिए कि रूस और यहां से जब तक ये झगड़ा सलट नहीं जाता तो होर्मुज जल डमरू से न लेकर के सीधे रास्ते से तेल मंगाए। और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं ये बाईपास करता हुआ आएगा। तो भारत के पास एक विकल्प है कि इस 25 दिन में निर्णय लेकर के, क्योंकि अभी इस युद्ध की परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि यह विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि ये जितने देश हैं ईरान के आसपास के, ये सारे देश प्रयास करेंगे कि उस पर हमला करें। इसके अलावा बीच में सुनने में आया था कि जो मित्र देश हैं, मित्र देश भी इस पर हमला कर सकते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो भारत तटस्थ रहकर रूस और वेनेजुएला से तेल खरीदते हुए अपने देश में तेल की मांग पूरी कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि 800 से लेकर के $1000 प्रति बैरल जा चुका है। तो यदि इनको वर्तमान परिस्थिति में देश की परिस्थिति को संभालनी है तो मुझे लगता है कि तेल लाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग से तेल लाया जाए, और इसके अलावा अतिरिक्त मार्ग से लाने के अलावा रूस और वेनेजुएला से ये लोग तेल खरीदें। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को तत्काल ही सब कुछ समझ कर और संभल कर लेना होगा, ताकि तेल की क्राइसिस ना हो। हालांकि तेलों की कीमत तो बढ़ ही रही है, साथ में सोने चांदी की भी कीमत बढ़ रही है। आशा करते हैं यह युद्ध बहुत अधिक दिन न चले, ताकि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराए ना। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, फिर हम विस्तार से बात करेंगे कुछ और नई समस्या पर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।